9 W, ठीक है जी। और हम अपना इसको पैन करके चेक कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि फौरन ही आप लोग अपना जो ये बॉक्स है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ओरिजिन पे लेकर आएंगे। ओरिजिन क्या होता है आपका, नीचे यहाँ पे इसको 0/0/0 कर दीजिएगा। हम जाके साइज चेक करते हैं इस बॉक्स का क्या है। तो इस बॉक्स से साइज 72, इसकी विड्थ आ रही है, लेंथ आ रही है, विड्थ किसकी आ रही है 167 और हाइट है 25। तो हम एक काम करते हैं, लेंथ रखते हैं 50, विड्थ रखते हैं 100 और हाइट रखते हैं 2। ये टेबल की सिर्फ एक बेस बनाई है अभी, तो टेबल का ऊपर का पार्ट होता है, ये जो बेस है आप लोगों की, ये बेस बनाई है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जी भाई, एंकर पॉइंट चेंज हो सकता है? वेट कितनी रखी है इसकी? ठीक है जी, हमने बेस बना ली और 500 बेस को हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, जी पोजीशन को ऊपर लेके चलते हैं। तो जी के अंदर ऊपर लेके जाने का तरीका या तो एरो से ले जाएं या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपकी ओरिजिन्स हैं, एक्सिस है, या तो उस एक्सिस से ले जाएं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम इसे 50 नंबर्स या 40 नंबर्स ऊपर रखना चाहते हैं, 50 ठीक है, 50 नंबर ऊपर रखना चाहते हैं। इसका मतलब कि नीचे की यहाँ पे इससे में आपकी लेग्स वगैरह आ जाएंगी टेबल की। अच्छा जी, इसी की डुप्लीकेट लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने डुप्लीकेट किया था, एडिट में जाकर क्लोन किया था। एक ऑप्शन हमने ये देखा था और एक ऑप्शन में देखा था कि अगर हम शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करें तो भी आपकी कॉपी निकल आता है। और हमने कहा था कि कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस को हम आज समझ लेंगे। अगर आप कॉपी लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो जस्ट एक कॉपी ही है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा, अगर मैं उसका साइज वाइज चेंज करूंगा तो वो उसका साइज वगैरह भी इजीली चेंज कर देगा। लेकिन अगर मैं इंस्टेंस ले लेता हूँ उस कॉपी की जगह, तो इंस्टेंस क्या करेगा कि अगर आपने इसका साइज चेंज किया तो ऊपर वाले का साइज भी चेंज कर देगा। इसका मतलब ये जो इंस्टेंस होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो रेफरेंस में जैसे ही लेंगे तो रेफरेंस के अपने कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो कहता है मैं अपने एट्रीब्यूट पे काम करता ही नहीं हूँ, मेरे पास तो ऊपर के एट्रीब्यूट है, जो ये एट्रीब्यूट चेंज करेगा वैसा का वैसा मैं अपने एट्रीब्यूट को चेंज कर दूंगा, अपने साइजेस को चेंज कर दूंगा। अब मुझे बताइए इसका फायदा है या नहीं? क्या फायदा है? एक बार नहीं, 2 बार बोला करता कि आवाज है जी। कोई फायदा है या नहीं है? क्या रुक जाएगा जी भाई, क्या फायदा है? वो लेग्स वगैरह बनाएंगे उसकी टेबल की, तो वही जैसी रखनी है। गुड है। और इसके अलावा इस कमरे में कितनी लाइटें लगी हुई हैं? बेशुमार। वाह, नंबर बता भाई। 4 वाला। माशाल्लाह, कितने चेक की नजर भेज भी रहे हैं। ऐसे ही बोला था यार। अगर फॉर एग्जांपल 3 12 लाइट है, 4 4 4 4 16 12 16 28, एक 28, दूसरा 28, तीसरा 28, तकरीबन आपकी 84 लाइट्स लगी हुई हैं। अब अगर मैं एक कमरे में, एक हॉल में 84 लाइट्स लगा देता हूँ और मुझे बाद में रियलाइज होता है कि यार लाइट की इंटेंसिटी तो कम है, तो अगर मैं 80 लाइटों के ऊपर अलग अलग जगह साइज उसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मैं एक लाइट का इंस्टेंस ले लूंगा, 84 लाइट्स हो जाएगी। अगर एक का भी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो बाकी सबकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली बेसिकली जो है वो इन 2 पर्पस के लिए काम आता है। अच्छा, रेफरेंस भी ऐसे ही काम आता है कि फॉर एग्जांपल मैंने 84 लाइट्स बनाई, उसकी एक लाइट मैंने मेन रखी सोर्स, बाकी 83 लाइट्स को मैंने बना दिया रेफरेंस। तो मैं क्या करूँ? क्यों? किसी कॉल है, ठीक है। अगर 84 में से एक लाइट को हमने सोर्स बना दिया और बाकी 83 लाइट्स को हमने कहा कि उसका रेफरेंस है, तो अगर एक लाइट को भी आप वैल्यू बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो 83 लाइट्स की इंटेंसिटी उसके साथ बढ़ जाएगी, ठीक है। सो अभी हमें कॉपी लेना है, इंस्टेंस से रेफरेंस भी लेना है, क्योंकि मैं इसका साइज कम करना चाहता हूँ। मैं 84 की जगह 90 करना चाहता हूँ। डबल प्लान टेबल बना रहे हैं और उसको ऊपर रख देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक बार रेंडर करके लाजमी चेक कर लीजिएगा कि आपका जो रेंडर है वो हमेशा कनेक्टेड आए, मतलब ऐसा ना फील हो कि 2 अलग अलग टेबल्स हैं, वो एक जैसा ही टेबल आपका फील आना चाहिए। क्या जी? लाइट लगाने के बगैर आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने सही लाइट भी लगेगा फिर रेंडर नहीं आएगा। अगर मैक्स के अंदर कोई भी लाइट नहीं लगी हुई, लेकिन आपको दिख तो रहा है ना कि जो भी टेबल है,
इसका मतलब ये कि मैक्स ने अपनी एक लाइट लगाएगी जो कि डिफॉल्ट लाइट है। वो कहाँ है, उसके शैडो कहाँ बन रहा है वो नहीं बताएगा, वो लाइट कहाँ से फॉल कर रही है वो भी नहीं बताएगा, क्योंकि एम्बिएंट लाइट लगा देते हैं। मतलब सूरज की तरह लाइट होती है, सूरज एम्बिएंट लाइट होती है कि सूरज हर जगह पर रोशनी इक्वल फेंकता है। मतलब अगर गुलशन में भाद्रपद में अगर लाइट चल रही है तो वही लाइट सूरज जो गुलशन में फेंकेगा, और वही लाइट जो गुरुमंदिर में फेंकेगा, और वही लाइट जो मलिर में भी जाएगी। मतलब लाइट इंटेंसिटी सेम होगी बिल्कुल। फर्क सिर्फ आता है जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो, अदरवाइज इंटेंसिटी बिल्कुल सेम रहती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये भी एम्बिएंट लाइट लगा देता है कि हर जगह पर इंटेंसिटी सेम रहेगी। चलिए, तो हमने इसका नाम भी लाजमी लिख दिया करें। जो पहला टेबल है यहाँ पर बॉक्स लिखा हुआ है, हम इसका नाम रख देते हैं बेस 1, और इसका नाम या फिर टॉप बेस इसका नाम रख दें। ठीक है, नाम लाजमी रखिएगा। उसकी वजह है, वो वजह भी आपको आगे जाके समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करना बहुत आसान है, देखना बहुत आसान है, लेकिन जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक फाइल में होंगे तो सेलेक्ट करना भी मुश्किल होगा, समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस वक्त हम काम करते हैं इससे। ठीक है, जिस तरह फोटोशॉप के अंदर लेयर्स आ जाती हैं, या इलस्ट्रेटर के अंदर आपके लेयर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स दिख जाते हैं, या प्रीमियर के अंदर आपको ट्रैक्स और उसकी वीडियो क्लिप्स दिख जाती हैं, या फुटेज दिख जाता है। इसी तरह आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी लेयर्स और कॉम्पोजिशन दिख जाती हैं। इसी तरह मैक्स के अंदर भी जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे, सॉरी इस बटन को प्रेस करेंगे, तो आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज किए होंगे वो सारे के सारे दिख जाएंगे। अब अगर हमने नाम रखा हुआ है तो नाम से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपने नाम रखा है बॉक्स, अब आपने 80 बॉक्स 100 बॉक्स बना दिए तो सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, कौन सा बॉक्स क्या नंबर क्या था। तो नाम लाजमी लिख लिया करें, यहाँ से सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो उधर सिलेक्शन में आ जाएगा। अगर कभी भी एरो कीज ना आ रही हो तो क्या प्रेस करेंगे, W, और अगर W से भी ना आए तो क्या प्रेस करेंगे, X। ठीक है, कभी वो हाइड हो जाता है, डिसेबल हो जाता है तो X दबाएंगे तो इनेबल हो जाएगा। 2 बेस हमने बना दिए जी। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे और मैं इसकी लेग्स बनाता हूँ। तो हम अगेन टॉप हम प्रेफर करते हैं ज़्यादातर कि हम टॉप व्यू से बनाएं, और इसको यहाँ पे जस्ट प्लेस करते हैं, और ऐसे प्लेस करते हैं कि ये यहाँ पे फिट हो जाए। अब ये फिट नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, पहले तो मुझे बताएं कि इसका साइज होना क्या चाहिए। 50 होना चाहिए, 50 50 50। अच्छा, हाइट 50 होनी चाहिए। चलो हाइट 50 हो गई, बाकी लेंथ और विड्थ 10 होनी चाहिए जी। हमने कहा जी 10 और 10 सही है, नहीं फिर क्या होगी 5। अच्छा, ये तुक्के लगा रहे हैं, वैसे तो ये ठीक है 5 और 5, लेकिन तुक्के मत लगाइएगा। आपको वैल्यूज कैलकुलेशन का पता होना चाहिए। इतनी 7 क्लासेस में हमने कैलकुलेशन की, 8 क्लासेस में, तो हमें कैलकुलेशन याद हो जानी चाहिए। इसका साइज क्या था पहली बेस का 100, इसका क्या था 90। कितना फर्क आया, साइज क्या होना चाहिए 5। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ से गया, 5 यहाँ से गया, तो ये 10 हुआ था। एक मिनट दीजिएगा हेडक्वार्टर। हेलो, सो 5 और 5 की वैल्यू आएगी यहाँ पर आते हैं, और कोशिश करते हैं कि टॉप से इसको बिठा लें। अच्छा, हमेशा टॉप बेहतर रहेगा आपकी चीज़ें फिक्स करने के लिए। तो जूम भी कर लीजिए, जितना मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, और जूम करते हुए इसको प्लेस कर दें। अपनी वैल्यूज यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है -47.492। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47.5। तो इतना राउंड ऑफ करना है, क्योंकि जब आप 5 की फिगर ले रहे हैं तो वो उसका बेसिकली जो इसमें एंकर पॉइंट लगा है वो सेंटर में लगा हुआ है। सेंटर का मतलब कि वो 2.5 पे लगा हुआ है। तो आपने 2.5 का वैल्यू रखते हुए यहाँ पे इसको सेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर इन केस ये ना भी हो, लेकिन आपके यहाँ से अगर विजन में सही आ रहा है, विजुअल सही आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, फिर ना कीजिएगा। हमारी एक लेग लग चुकी है जी, हमने कॉपी किया, शिफ्ट के साथ हमने दूसरी लेग प्रेस की। क्या करेंगे जी, कॉपी इंस्टेंस या रेफरेंस? इंस्टेंस। अच्छा, रेफरेंस ना करें, बेहतर क्या है, रेफरेंस है या रेस्ट? अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंस्टेंस किया,
नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर रेफरेंस किया और बाद में मुझे रियलाइज होता है कि यार इसका साइज बढ़ाना है, तो अब मुझे यहाँ से साइज नहीं बढ़ सकता, मुझे ये ढूंढना ही पड़ेगा कौन सा है। अगर मुझे याद नहीं है तो गया मैं, तो क्या, अगर मुझे याद है तो कोई मसला नहीं है। इंस्टेंस में ये किसी कोई सी भी लेग का साइज चेंज कर दोगे तो वो लेग खुद ही एडजस्ट कर लेगा सारी की सारी। तो वो आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगता है दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। हम फिलहाल इंस्टेंस करते हैं और इसको फिर प्लेस करते हैं 0.5। यहाँ आते हैं जी, दोनों को साथ सेलेक्ट करते हैं। साथ सेलेक्ट करने का एक सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के दूसरा सेलेक्ट करें तो दोनों साथ सेलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप ड्रैग करके भी साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शिफ्ट दबाएं और इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, इंस्टेंस ले लें, चेक कर लें टॉप से कि वो सही से प्लेस हुआ या नहीं। तो हमने इसको प्लेस कर लिया। जी आसान है, हो जाएगा जी, कर लेंगे अभी सब। ओके। चलो अगर आसान है तो आगे बढ़ते हैं। आसान है ना, तो हो जाएगा, तो फिर आगे बढ़ के थोड़ा सा और कर लेते हैं यार। अच्छा जी, सर आपने पिक्चर दिखाई थी, उसके अंदर जो है वो मैं पिक्चर देख के बनाएंगी था वैसे। उसके अंदर रॉकनस भी थे, तो रॉकनस कह रहा हूँ, टोरस भी था स्टार्टिंग में, तो अगर हम टोरस लगा देंगे तो खुशी होगी। हाँ लगा देना। नहीं नहीं, मैं क्या लगाऊँ, एक मिनट अपना है। कहाँ टॉरस लगाया था बताना जरा, मैं समझा नहीं। सर मतलब जहाँ से लेग स्टार्ट हो रही है हाँ, नीचे लगा दे। ऊपर की साइड। ऊपर की साइड पे टॉरस लगा दे तो उससे अच्छा लगेगा, तो मुझे लगा के ले जाना, ठीक है सही। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, इसमें डॉट्स लगाते हैं हम। तो हम वापस से बॉक्स लेते हैं और टॉप से ही ले लें, या चाहे तो फ्रंट से भी ले सकते हैं। हमने ड्रॉअर का कैबिनेट सिस्टम बना दिया और यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा पीछे कर लें कुछ ऐसे। ठीक है जी, अब खाली खाली एक बॉक्स है, उसके अंदर ड्रॉर्स होनी चाहिए, बट उससे पहले थोड़ा साइज इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको 40 कर लें, 40 में तो 35 कर लें, और विड्थ को भी 35 कर लें, और हाइट को भी 35 कर लें। आई गेस बेहतर हो जाएगा। हाइट को 40 रख लेते हैं। इस शो वगैरह उसको क्लिक करें कैसे ठीक है, होगा? कबीर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह करम। खैरियत से बातें कर रहे हैं आप? आते नहीं कर रहा हूँ अच्छा सर। नहीं करने से। ये आपकी स्क्रीन नहीं चली गई थी? नहीं, नेट इसमें कनेक्ट नहीं। चलो खैर, इसकी उसी तरफ तो कर दो, सारी स्क्रीन को लेके बैठे हो आप यार। वीडियो बनाइए। अच्छा वीडियो भी बनाते हैं। अच्छा जी, वापस ऐसे कॉपी लेते हैं शिफ्ट के साथ। अब कॉपी लेंगे, इंस्टेंसली लेंगे कि हमें साइज चेंज करना है। तो हम सबसे पहले तो इसकी विड्थ चेंज करते हैं। 35 था, हम इसको 30 कर लेते हैं या 32 कर लेते हैं, और हाइट को भी हम थोड़ा सा कम करके 12 कर लेते हैं। इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे 10 कर लेते हैं, और इसे पीछे ले जाते हैं यहाँ कुछ ऐसे। ठीक है जी, और इसी की कॉपी लेते हैं शिफ्ट के साथ। नीचे की तरफ हमने इंस्टेंट कॉपी ले ली, ताकि इस तरह के आपके ड्रॉर्स बन जाए। ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने इसकी क्वालिटी बेहतर कर दी। स्टैंडर्ड थी, स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि आपकी लाइट के शेडोज नहीं कास्ट हो रहे होते, तो आपको डिफरेंशिएशंस नहीं दिख रही होती, शेडो से ही प्रॉपर डिटेल्स आ रही होती है। तो हमने हाई क्वालिटी कर दिया ताकि आपको डिटेल्स दिख जाए कि हाँ जी हमने यहाँ कोई प्लेस किया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक और कॉपी लेते हैं, अब इसकी हैंडल्स भी बहुत सिंपल से बनाते हैं, फिर एक दो क्लासेस और हम जाएंगे तो इसी टेबल में कुछ डिटेल्स भी ऐड कर देंगे। कॉपी किया, बहुत सिंपल सा एक हैंडल बना रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक बॉक्स प्लेस कर रहे हैं। तो वैसे नहीं करो तो तुम कर रहे हो, मुझे पता तुम बचपन की याद आ गई होगी अपने। ठीक है, तो हमने जस्ट एक नॉर्मल सा बिल्कुल अजीब सा एक चीज एज अ हैंडल प्लेस कर दी यहाँ पे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बहुत बेहतर कर लेंगे, हैंडल बहुत मुख्तलिफ तरीके से अच्छे मॉडल कर लेंगे। फिर शिफ्ट दबाते नीचे की तरफ इसे एज एन इंस्टेंट कॉपी रख लेते हैं, डबल कॉपी देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है जी, आसान है, हो जाएगा। जी इजी है ना? जी सर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे इसमें टेक्सचर तो लगा लेना यार। अच्छा इतनी फाइल को सेव कर लेते हैं कहीं पर भी। एक हम यहीं पे कर लेते हैं अभी फॉर द टाइम। ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने जो प्रोडक्शन पाइपलाइन पढ़ी थी वो आप लोगों को याद होगी। फोन में देखे बगैर बताएंगे लेकिन, और पेपर पे देखे बगैर बताएंगे लेकिन। देखिए पहली क्या थी? स्क्रिप्ट। सेकंड पेपर में देखे बगैर बताएंगे और फोन में देखे बगैर बताएंगे। मैप हो गया जी, और मॉडल हो गया, और अच्छा टेक्सचरिंग से पहले एक वर्ड और था, शेडिंग एंड टेक्सचरिंग। दोनों में डिफरेंस बताया था शायद हमने। प्लीज जरा वापस से रिपीट कर दें। शेड कलर टेक्स्ट। हाँ बेटा। शेडिंग होता, कलर्स होता, टेक्सचर्स, बम्प्स होता जो कि यही तूने लास्ट टाइम बताया था, इसी को मैंने चेंज करवाया था तेरा। बेटा बम्प नहीं होता, बम्प कुछ और होता है। जो ये सोच रहा है वो भी नहीं होता वैसे, तो मैंने को पढ़ा तो कुछ है नहीं। हाँ जी भाई, हाँ स्किन की आवाज आई थी, कौन सा आप पे? और उसके अलावा स्किन। ऐसा कर लेते हैं कि शेडिंग का मतलब है कलर्स लगाना, और टेक्सचर का मतलब है कोई तस्वीर लगाना उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है ये लकड़ी का टेबल बन जाए। तो हमने लास्ट टाइम ये किया था कि हम इसके टेक्सचरिंग पे गए थे, और ये जो भी हमारे पास शेडर था, ये जो बॉल्स हैं इन्हें शेडर्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर शेड्स होते हैं, ये टेक्सचर्स होते हैं। अगर मैं जस्ट अप्लाई करती हूँ, जो कलर आपको यहाँ दिख रहा है वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जो भी कलर आप ऐड ऑन करेंगे वो कलर आपकी उस ऑब्जेक्ट का बन जाएगा, जो लास्ट टाइम हमने किया था। अब हम ये चाहते हैं कि नहीं यार हम कोई इसके ऊपर टेक्सचर लगाएं, तो हम ऊपर गूगल पे जाके लिखते हैं वुड टेक्सचर। ठीक है, वो आगे देखिए करते हैं डिस्कस, इसीलिए हम पुराने बच्चों को नहीं पढ़ाते वापस। कोई बात नहीं सर, कोई बात होता है, काफी देर बाद हुई है ना तेरी। अच्छा इसमें फॉर एग्जांपल ये हमें टेक्सचर अच्छा लग रहा है, तो हमने इसे राइट क्लिक किया और सेव कर लिया। जेपीईजी होना चाहिए, जेपीईजी के अलावा बहुत से बहुत ये पीएनजी यूज कर लेगा। उसके अलावा कोई से भी और फॉर्मेट यूज नहीं करेगा, चाहे वो टागा हो चाहे वो टिप हो। या तो ये एमटीएल फाइल यूज करता है या जेपीईजी या पीएनजी यूज कर रहा होता है। तो इन दोनों के अलावा कोई और फॉर्मेट यूज मत कीजिएगा। हम एक फोल्डर बना ही देते हैं। ठीक है, हमने टेक्सचर यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं वापस से, और जहाँ पे आपने कलर प्लेस किया था उस कलर के बराबर में एक बटन है छोटा सा। इस बटन का नाम है मैप। ठीक है, ये मैप का बटन है। यहाँ पर फोटोशॉप अपना मैक्स के अंदर पिक्चर या टेक्सचर लगाने को मैपिंग कहा जाता है। ठीक है, या मैप प्लेस करना कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया इस बटन पे, तो आपके साथ एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बहुत सारी मैपिंग्स हैं। बहुत सारी मैपिंग से मुराद ये है कि दो तरह की बेसिकली टेक्सचरिंग होती है। एक प्रोसीजरल टेक्सचरिंग होती है और एक टेक्सचरिंग कहलाती है आपकी बिटमैप्स। डिटेल हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जैसे आप इसे खोलेंगे बस आपने एक चीज में ढूंढनी है, वो ढूंढना है बिटमैप। अच्छा, आपको जनरल में मिलेगा ये। ठीक है, अगेन बहुत सारी चीजें इसके ऊपर फिलहाल मत जाइएगा, हम इसको समझेंगे कब हमें कौन सी चीज कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। फिलहाल हम सिर्फ बिटमैप पे जा रहे हैं। मतलब बिटमैप से मुराद होता है तस्वीर, पिक्चर को बिटमैप कहा जाता है। और अगर हम डिजाइनिंग एलिमेंट से बात करें तो बिटमैप कहते हैं सबसे इंडस्ट्री या दुनिया में सबसे पहले तस्वीर आई थी, उस तस्वीर को बिटमैप कहा जाता था। क्योंकि बिटमैप का मतलब है वन बिट इमेज। वन बिट इमेज का मतलब वो तस्वीर जिसमें सिर्फ एक कलर हो। जो आजकल आपके पास न्यूज़पेपर आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, वन बिट न्यूज़पेपर होते थे। पहली तस्वीर आपके पास आई थी, अगर आप में से किसी को पुराने फोन याद हो 3310 वाले 1112 वाले, तो एसएमएस आते थे आपके पास, तो लिखा होता था ईद मुबारक, मस्जिद बनी हुई आती थी, पिक्सेल्स नजर आते थे उसमें। उन पिक्चर्स को कहा जाता था बिटमैप्स। तो वो वर्ड उन्होंने यूज किया है, बट यहाँ पर तो बिटमैप का मतलब बिटमैप नहीं, यहाँ पे बिटमैप में पिक्चर्स है। तो हमने बिटमैप पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पिक्चर जहाँ पर भी मौजूद है
वहाँ से आपने जिसको ओके करके ओपन करवा लेना है। जैसे आप ओपन करवाएंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी, आप अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे वो टेक्सचर आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, रेंडर लेके चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। जैसे रेंडर लेंगे तो जो पिक्चर के अंदर, तस्वीर के अंदर आपके पास टेक्सचर था, वो टेक्सचर आपका 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं इस पिक्चर के अंदर आ चुका हूँ, अब आपको बैक करने के लिए वापस से पीछे जाना पड़ेगा। और अब मुझे बाकी के ऊपर भी लगाने हैं, तो मैं लगाने से बेहतर है मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करूँ और अप्लाई ऑल कर दूँ, तो वो सब पे लग जाएगा। ठीक है, तो अभी पूरी की पूरी टेबल जो है वो गुड की हो गई है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं टेक्सचर को एडिट कर सकूँ अगर, तो आप टेक्सचर के इस एम का मतलब मैप है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑफसेट है, टाइलिंग है और एंगल्स है। ऑफसेट का मतलब कोई बता सकता है? अभी जो हमने पढ़ा था अच्छा, आप कौन सी क्लास में? क्यों भाई, फेल हो गए तुम? अच्छा, नहीं हुए थे, फिर ठीक है। अच्छा, मुझे लगा ऐसा पहली बार देख के तुम्हारा जी। ऑफसेट डिजाइनर्स कितने लोग हैं यहाँ पे? हाथ ही खड़ा है, ऐसे सवाल में हाथ ही खड़ा नहीं करता है भाई। बताओ भाई, ऑफसेट क्या होता है? डिजाइनिंग के अंदर ऑफसेट क्या होता है? इधर का बाहर करें, इधर का मार्क लेना होता है। डिजाइनिंग में क्या रहा हूँ मैं, लैंग्वेज में ना बताऊंगी। डिजाइनिंग फोटोशॉप के अंदर भी ऑफसेट होता है। क्यों भाई? इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, इसने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, तो बाल ऊपर बनेंगे तेल लगा के एकदम बम्बाट। मैंने नहीं बोला था। अरे मैं वैसे ही तो करता है ना डिजाइनिंग? नहीं सर, नहीं करता। तस्वीर को मूव करने को ऑफसेट कहा जाता है। पिक्चर को आप फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है, इसको मूव करेंगे तो पहला पार्ट है वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑफसेट्स हैं। फिलहाल हमें ऑफसेट करने की जरूरत नहीं है इसको। टाइलिंग का मतलब कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक पैच बना हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 पैचेस आ जाए तो मैं टाइम डबल कर दूंगा, यहाँ से भी डबल कर दूंगा। तो आप ये समझे, जो एक था वो छोटा हो गया, डबल हो गया, वो 2 प्लेस हो चुके हैं उसी पे टेक्सचर, वो भी अभी जरूरत नहीं है हमें। फिर आपके पास एंगल्स हैं कि आप चाहते हैं कि आपका टेक्सचर ऐसे मूव होकर ऐसे लग जाए, और वैसे भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसा अच्छा लगता है। यहाँ तक हो जाएगा? यस सर। इजी है। आगे बढ़ते नहीं है, 2 ही लाइट लगा लेते हैं सिर्फ और एंटर कर देते हैं। टेक्स्ट क्लीन लगाने के बाद हम उस प्लानर के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद हम उसमें लाइट प्लेस कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि हम फुल लाइट यूज़ करें। इसको यस कर दीजिएगा, और मैंने राइट साइड पे लाइट लगाई, उठा के ऊपर रख दिया। ये अभी वो अभी हाई क्वालिटी हुआ है ना, इस वजह से। स्टैंडर्ड होता तो नहीं दिखता, हाई क्वालिटी हुआ तो दिख रहा फ्री है। लाइट हो सकता है आपके लैपटॉप के अंदर जब आप इसे हाई क्वालिटी करेंगे, ठीक है, तो लैपटॉप जो है वो फिर परेशान हो जाएगा। तो अगर लगे कि हो रहा है तो उसको फौरन से स्टैंडर्ड कर लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं। हाई क्वालिटी का मतलब है कि लाइव आपको प्रीव्यू दिखाएगा। ये लाइव प्रीव्यू के अंदर जाएगा, वो फिर पीसी की थोड़ी सी लाइव रैम भी ले रहा होता है, लाइव प्रोसेसर भी ज़्यादा ले रहा होता है, तो इसलिए हम वो ऑन नहीं करते। लेकिन अभी छोटी सी चीज़ों को करना प्रॉब्लम नहीं था। हमने 3.8 सिस्टम भी पढ़ा था, है ना? तो हमने एक लाइट प्लेस किया, और उस लाइट का नाम हमने रख दिया की लाइट, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी हुई थी, आपके नोट्स में लिखी हुई होगी वो। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मुझसे नहीं मांगना, मैंने लिखा था और उसको फाइल को अनसेव करके बंद कर दिया था। तो अगर किसी के पास नहीं है तो वो शायद ग्रुप में आप सबने भेजा है। ठीक है जी। तो अच्छा, हमने लाइट यहाँ से ऑन कर दी थी। इस लाइट की कॉपी लेते हैं वापस से शिफ्ट के साथ। कॉपी लेंगे, इंस्टेंस नहीं लेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, और लाइट का नाम हम की लाइट की जगह रख लेते हैं अबे फिल लाइट। अगर इसकी पहले वाले की इंटेंसिटी 15 होती तो इसकी कितनी करेंगे? इसकी 10 कर दूंगा। एक की 1500 है, एक की 10।
50 से 60% मैंने कहा था आप लोगों को, तो वेट अपडेट कर लेते हैं। रेंडर लेके चेक करते हैं क्या आ रहा है। अच्छा सा कैमरा फ्रेम बना ले अपने लिए जिसमें आपका टेबल अच्छा दिख जाए, और रेंडर लेते हैं। सर बैक लाइट लगाते हैं, पीछे शैडोज बहुत हार्श है। चलो ठीक है, वो भी लगा देते हैं। और बोलो। अच्छा जी, इसमें प्रूव करना था कि 3.8 सिस्टम पे कुछ होता है, मैंने याद है मुझे, तो हमने एक थर्ड लाइट भी लगा दी। ठीक है जी, उसका नाम हमने बैक लाइट होता है, तो इसलिए बच्चे ने कहा कि बैक लाइट भी लगा दें। तो हमने बैक लाइट थोड़ी सी ऊपर से फॉल करवाई और उसकी इंटेंसिटी और कम कर दी, ताकि इक्विवेलेंसी ना फील हो हमें। चलो जी। अच्छा, इन्वायरमेंट अभी ब्लैक आ रहा है आपके पास, अगर आप चाहें इन्वायरमेंट का कलर चेंज करना तो बहुत आसान है। पहले तो फ्लोर का कलर चेंज करें ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक और लगे वो। तो हम फ्लोर को जाके कर लेते हैं कुछ, फ्लोर के ऊपर भी कोई फ्लोर का टेक्सचर लगा सकते हैं। बहरहाल मैं अभी इसको डार्क ब्राउन की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तुम कुछ और कर लेना यार, शेडो कैसे आएगा मैंने, शेडो बस कर दो बेटा, कोई नहीं चलता तुम लोगों को, मुझे पता है। अच्छा जी, अगर एनवायरनमेंट आपका ब्लैक है तो हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट का कलर चेंज हो जाए। सो हम चलते हैं अपना रेंडरिंग में, यहाँ पे हमें मिलेगा एनवायरनमेंट पे जाएं, यहाँ पे ब्लैक आया है एनवायरनमेंट, इसको चेंज कर लें और जाकर आप जो भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। हमने लाइटिश ब्लूइश या कुछ जो भी करना था वो कर लिया, तो आपका एनवायरनमेंट का कलर चेंज हो जाएगा, उससे आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज होकर जो रात थी वो दिन हो जाएगी। ठीक है, अब आपने सिर्फ करना इतना है कि जिनके पास पीसीज नहीं है अगर वो दो के एडजस्ट कर लें, जिनके पास है उसकी प्रैक्टिस कर लें। आगे वाले लोगों के लिए ये मेरा पीसी यहाँ पर आ जाए, बस शर्त ये कि उंगली मत करना फालतू इधर उधर की, ये सेटिंग खराब हो। लैपटॉप में पेन कैसे करेंगे? लैपटॉप में पेन किससे करेंगे बेटा, लगाएंगे हम।